इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हाँ बिल्कुल, पर कभी कभी देखो ऐसे आजादियां मिल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। दीज आर द वेज ऑफ गॉड। ये सब खुदा के रास्ते हैं। बहुत लोग यहां पर बैठे हैं। बिल्कुल आपकी जिंदगी कैसी थी ना भाइयों, आपके पुराने देखो, फोटोज देखो, हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह दिखते थे ये लोग। आज कितने मस्त सादे बाल वाल कटवा के शेव करवा के आते हैं यहां पर। ब्यूटीफुल। कैसे आजादी मिली आपको? कितने भाई लोग हैं जब यहां पर आए तो आपके अंदर नहीं निकलूंगा, तेरा बाप भी निकलेगा। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए जिनको गालियां देने की आदत थी? 1 2 3 4 5 6 7। आप आधी आधी गालियां देते थे? पूरा उठाओ ना फिर। 9 10 11 12। सोचो हमारे बीच में गुंडी बहनी, दे आर अ गुंडा सिस्टर्स। गुंडी गुंडी, या हम बोलते थे ना बचपन में, गुंडी थी, गुंडी है। तो आप यहां पर आए तो क्या हुआ? रोल कर रहे थे क्या आप भी? हाँ, कौन आया था? कभी कभी किसमें दुष्ट आत्मा आती है ना, वो इधर ठप मारते हैं और हमें लगता है कोई और आया है। अरे दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर के मार्गों को पहचाने। चलिए हम शुरू कर रहे हैं। सामने देखें, हमारी बाइबल कहती है इजरायली मिस्र में थे और ये वो लोग थे जिनसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि परमेश्वर उन्हें एक दिन एक ऐसा देश देंगे जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। हम सभी जानते हैं कैसे मूसा इजरायलियों को छुड़ाने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कैसे फिरौन के हाथ से मूसा उन्हें निकाल ले आया। अब देखिए, परमेश्वर उन्हें छुड़ा तो ले आया है, लेकिन अब परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा है जिस देश की उसने प्रतिज्ञा की थी। पर देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है। जब फिरौन ने लोगों को चाहे, शॉर्टकट हर एक को पसंद है, लेकिन हर बार शॉर्टकट सही नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए बहुत समय लेता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चुप नहीं बैठा है, वो कुछ कर रहा है। कोई कोई यहां पर ऐसा बैठा होगा जिसकी परिवार 6 महीनों में प्रभु में आ गया। कोई यहां पर ऐसे भी होंगे जो 6 साल से नहीं आ पाए हैं। आपको लगता होगा शायद परमेश्वर मुझे भूल गया है। जी नहीं, उसे सिर्फ मार्ग बदला है, उसे मात्र रास्ते बदले। वो नहीं बदला है, रास्ते बदले। जब परमेश्वर आपके रास्ते चुने। मैं आपको एक ब्यूटीफुल वर्ड दिखाता हूं। प्रभु मुझे याद करवा रेफरेंस। चलो तुक्का लगाते। 30:11 यशाया। प्रभु करे यही हो। आइए आप मत खोलिए, आप यहां देखिए, सब यहां देखिए। 30:11 यशाया है तो यही मेरे ख्याल से। यशाया की किताब 30 अध्याय। हां, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो और इज़राइल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। बता 10 लगाइए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। 10 लगाइए। नहीं, मैं धोखा खा रहा हूं। चलिए काम करिए, 12 लगा दीजिए। मैं ढूंढ लूंगा बाद में। मैं, चलो जो मुझे याद है मैं आपको बताता हूं। लिखा है, जब तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखिए वहां आसपास है क्या कोई? 30 का 20 है, इसका ही 30 का ही 21। कोई बात नहीं, मैं आसपास ही हूं।
और जब कभी तुम्हें दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आप जानते हो, पीछे से आवाज आएगी, दिस इज द वे, ये रास्ता है, चलो उस पे। And your eyes shall hear a word behind you saying, this is the way, walk you in it, when you turn to the right hand and when you turn to the left. इसी पे चलो। क्या मैं आज का संदेश शुरू करूं? आइए सामने देखिए। जब परमेश्वर ने देखा कि इज़राइल के लोग मिस्र में गुलाम हैं, तब परमेश्वर ने फिरौन पर विपत्तियां डाली। आपको पता है परमेश्वर इन विपत्तियों डालने के द्वारा क्या समझाना चाह रहा था? वो इज़राइलियों को बता रहा था कि तुम्हारा खुदा कौन है। वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां करता है, इसलिए नहीं करता कि आप सिर्फ उन गवाहियों में व्यस्त हो जाओ, लेकिन वो चाहता है आप जानो उन गवाहियों के द्वारा कि आपका परमेश्वर है कौन, वो कितना सामर्थी है, वो कितना ताकतवर है। जो यहां पर कितने लोग हैं, कोई यहां पर खड़े होके या तो हाथ उठा के बता सकता है कि आपके पास एक ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने आपको चंगा किया? सो मैनी। आप में से यहां पर कोई ऐसा है यहां पर जिसको फाइनेंशियल बड़ी क्राइसिस थे, लेकिन इन दिनों में प्रभु ने आपको बरकत दी? ये लंबा हाथ उठा के रखो, मैं देख लूं कौन कौन। खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको चंगा किया। यहां कोई ऐसा है जिसको परमेश्वर ने पहले रेंटेड हाउस में रहते थे, अब परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है? वाह, ब्यूटीफुल। कितनी गवाहियां हैं हमारे बीच में। क्या यहां पर कोई ऐसा बैठा हुआ है जो बहुत ही गुनाह में था, पर परमेश्वर अब इन दिनों में आपको पवित्रता में चलने में मदद कर रहा है? कितने लोग हैं यहां पर। क्यों करता है वो? ताकि आप उसे जानो, न कि उस ब्लेसिंग में इतने गुम हो जाओ कि उसे खो दो। मेरी बहनों, जब सैमुअल मिल जाए तो हन्ना के खुदा को और जानो, न कि अपने सैमुअल के साथ इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें एक दिन अब्राहम की तरह इसहाक मांगना पड़े खुदा। लर्न करो। परमेश्वर ने इतने सारे चमत्कार उन्हें दिखाए। थीम वर्ड में आइए ब्रदर। परमेश्वर ने उतने चमत्कार उन्हें दिखाए, लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब परमेश्वर उनको वहां से निकाल चलता है तो परमेश्वर जानता है कि इन्हें किस रास्ते से ले जाना है। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कर क्या रहा है, किन रास्तों से ले जा रहा है मुझे, मैं कितना अकेला हो गया हूं, कोई समझ नहीं पा रहा है मुझे, कितने टाइम से चल रहा हूं, सिर्फ डार्कनेस 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 दिख रही है। शायद शैतान आपको फील करवाएगा कि तेरी तराइयों में तू अकेला है, पर विश्वास कीजिए हम में से कोई अकेला नहीं है। दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊंगा तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है वहां भी। यहां पर शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो आप तराइयों से होकर गुजरते होंगे, आपको लगता होगा मैं अकेला हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस तराई में आप जीवित हो इसीलिए क्योंकि वो आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम शेयर नहीं कर सकते किसी से, हमें पता है हमें कोई नहीं समझेगा। बिलीव मी, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं मैं किसी से शेयर नहीं करता, बिकॉज आई नो सम क्रिश्चियंस वेरी जजमेंटल। कुछ मसीह लोग मुझे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। कभी यह न भूलें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, कभी यह न कहें कि खुदा मुझसे दूर है। बिल्कुल नहीं सर, उसने आपके मार्गों को डिसाइड किया है। वो जानता है अगर वो शॉर्टकट में आपको ले गया, आप बिलीव करो आप सक्सेस बन जाओगे, लेकिन आप सर्वेंट ऑफ गॉड कभी नहीं बन पाओगे।
और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास सिर्फ पैसा ही हो। मैं चाहता हूं आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की पहचान हो। एक दिन यीशु बोट में सोए थे, तूफान आया। चेलों ने कहा, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड। उठ जाइए प्रभु, हम मरे जा रहे हैं। लिखा है वहां पर, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु उठा, तूफान शांत हो जा। उसे पानी को नहीं डांटा, तूफान को डांटा। वो जानता था पानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, और उससे पानी को डांटा। तब चेले आपस से बात कर रहे थे, ये कौन है, ये है कौन, क्यों पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। लेकिन जीसस ऐसा रफ एंड टफ था, किसी को जरूरत नहीं होती थी कि उससे बात करके पूछे तू है कौन। उनको पता था सुन लेंगे, इतना कुछ करने के बाद भी। लेकिन जीसस ने, है ना, ये यीशु उनकी बातों को जानते थे। कभी कभी यीशु मसीह इनकी बातों को सुनते सुनते बोलते थे, मार्क में क्या बात कर रहे थे, मुझसे बड़ा कौन, इधर आ, कम यार। ये बच्चा देख रहे हो, जो इसकी तरह बनेगा वही बड़ा है। और वो लोग, कहिए मेरे पीछे, हम कलीसिया के बाद कलीसिया के लोगों के लिए क्या बात करते हैं, वो सुनता है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे थे, यार ये है कौन। यीशु ने कहा वेट। जैसे वो नीचे उतरे, सामने से एक आदमी कब्र से निकला। हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें नाश करने क्यों आया है। प्रभु ने कहा, ये हूं मैं, ये मैं। दुष्ट आत्माएं बताती थी वो कौन है। सबसे बड़ी बात बताऊं, दुष्ट आत्मा यीशु को पहचानती है, विश्वासी नहीं। सम क्रिश्चियन डोंट नो कि वो कौन है, पर दुष्ट आत्माएं पहचानती है। पहचानती तो छोड़ो, कांपती हैं। हम भी नहीं कांपते, हम तो खड़े हो जाते। 12:30 बजे आने के बाद भी खड़े हो जाते। तो कांपती हैं। आज तक मैंने किसी विश्वासी को नहीं देखा है वचन में कांपे। वे कांपती भी हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये मालिक का नाम है। वो जानती हैं, यू नो यीशु को वो क्या कहती हैं, हमें सुअरों में डाल। उनको डर था वो उनको नरक में न डाल दे, इसलिए बोलती हैं प्लीज 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 प्लीज, वन मिनट प्लीज प्लीज, उधर मत डाल। हमको पता है एक दिन तू डालेगा, लेकिन अभी मत डाल प्लीज। यीशु ने किसी इंसान में नहीं डाला, उससे जानवरों में डाल दिया। अब कुछ लोग आएंगे, जानवर क्या यहां वहां से आते हैं क्या। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं तुझ में डाल दे। सब मेरा है, हेड भी मेरा है, टेल भी मेरा है। मुझ में नहीं आना चाहिए, किसी और में भी नहीं जाना चाहिए, तो कहां डालें। हेड भी मेरा, टेल भी। कितने लोग चाहते हैं आपके लिए दुआ करें, आपके अंदर है। मेरी मां दूर से बोलती है, तू ही खण, सब मां ही खड़ा। खुदा ने उनके रास्ते चुने, भले ही लॉन्ग थे, लेकिन खुदा जानता था यही रास्ते इनके लिए अच्छे हैं। अब बताइए प्रभु उनको इस मार्ग से क्यों नहीं ले गया। सिंपल था। आपको पता है शॉर्टकट कितना शॉर्टकट था, कितने दिन का शॉर्टकट था। 3 दिन का रास्ता था खाली। आप पढ़ के देखो, 3 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 40 हो गया था। 3 दिन का रास्ता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इन्हें यहां से नहीं ले जाऊंगा। क्योंकि प्रभु जानते थे अगर मैं इनको इस रास्ते से ले गया और कुछ भी हुआ ना, इसलिए प्रभु ने एक और रास्ता चुना। वो रास्ता था लाल समुंदर का।
परमेश्वर ने उनको उस रास्ते से ले गया और उसके बाद प्रभु ने देखा रास्ता तो एक्चुअली आगे भी नहीं है, पर आपको पता है जहां रास्ता नहीं होता वो वहां पर रास्ता बना लेता है। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आपको कभी भी कहां पर भी जाके रास्ता न मिले, वहां पर प्रोक्लेम किया करो, यीशु यहां मेरा रास्ता है। जीसस इज माई वे। एंड बिलीव मी, कभी कभी वो आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जो दरवाजों के लिए आपने कभी खटखटाया भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कभी कभी वो ऐसे दरवाजों को खोल देता है जिन दरवाजों पे मैंने कभी नॉक नॉक भी नहीं किया था। एक होता है खटखटाने पर खुलना, पर एक होता है कि आपने नॉकिंग भी नहीं की है, उसके बाद भी वो आपके लिए दरवाजे खोलता है। जहां खुदा चाहता है ना वहां ले जाओ। मैं प्रभु से पूछ रहा था, एक्चुअली कल मैंने मैप निकाला था रात को और मैंने देखा रास्ता तो उधर भी नहीं था, पर परमेश्वर जानता है, समुंदर कुछ और होता वहां से भी निकाल लेता। अरे ये तो मूसा था जिससे पानी को दो भाग कर दिया, यीशु होता पानी पे चला देता। कम ऑन, पानी पे चलो तुम। मूसा ने पानी हटाया और चलवाया ना, यीशु होता तो सब पतरस बनो। कम ऑन, वॉक ऑन अ वाटर। और आपको इजराइल के लोगों को दिखाई देता। क्यों? परमेश्वर खुद पानी पे चलता है। पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, यीशु पानी के ऊपर चला, पतरस भी चला। जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरी भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखो, कहां पर भी आपको दिखाई दे कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता, खुदा खुद वहां तुम्हारा रास्ता है। गॉड इज द वे। वो खुद तुम्हारा रास्ता है। जब यीशु थोमा से मिलते हैं तो कहते हैं मैं जा रहा हूं लेकिन तुम वहां नहीं आ सकते। तब वो कहता है प्रभु क्या तू जहां जा रहा है वहां जाने का मार्ग हमें बता सकता है? हे थोमा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आई एम द वे। मैं मार्ग हूं, मैं रास्ता हूं। आई एम नॉट अ मैप, आई एम द वे। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मैप की जरूरत नहीं है, मैं खुद रास्ता हूं। He never say, I am the teacher of truth. He say, I am the truth. He never say, I have eternal life. He say, I am the eternal life. आपको पता है शैतान कितना मूर्ख है? मैंने ये बाइबल से जाना है। यीशु के पास आके कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा क्योंकि मुझे दिया गया है। वो खुद बता रहा है मिला है। आप पढ़ के देखो, वहां लिखा है। बदर काम तो करो। चलो उसको थोड़ा बेइज्जत करेंगे आज। मैथ्यू 4:5 लगा दो, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। यहां देखिए, सी हिज, देखो ठाकुर का स्वभाव देखो। जब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया तो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया आगे और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा। नहीं, आगे लगाओ, 7 में आओ भाई। हां, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर आगे उससे कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर आप ये जो मत्ती में लिखा है यही आप लूका और मरकुस में जाके पढ़ के देखना। थोड़ा और आगे करिए। ठीक है, यहां नहीं है, आप लूका में पढ़ लेना, वहां लिखा है मुझे दिया गया। तुझे दिया गया है। किसने दिया है? मालिक ने। किसने दिया है भाई? आपको मिला? रेफरेंस मिला? वो मिल जाए तो लगा देना। आपको पता है शैतान ने बाइबल में खुद कहा है मैं क्रिएटर नहीं हूं, मुझे मिला है। यीशु ये नहीं कहता है मुझे मिला है, यीशु कहता है मैं हूं, मैं हूं।
आइए, मैं चाहता हूं अब अपने दाहिने हाथ को उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। मेरे पीछे कहिए, मेरा खुदा सब कुछ बनाने वाला खुदा है। जो कुछ भी मैं देखता हूं, सब कुछ उसने बनाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलता है तो भी लगाओ, रिलैक्स। हाँ, 4 का 6 लूका लगा दो। हमारी बहनें कितनी आगे बढ़ रही है ना, धन्यवाद यीशु का। 4 6 लूका लगाइए। आइए, उसने उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा। इसलिए बोलता हूं कम बोलो। ज्यादा बोलोगे ना, ऐसे ही गलतियां करोगी। खुद बता रहा है, मैं मालिक नहीं हूं, दिया गया है, मैं नौकर है। हमारा खुदा भी एक सर्वेंट था, बहुत डिफरेंट था। यहूदी जब भी घर में आते थे, उनका नौकर हाथ में टॉवेल और बेसन लेके उनके पांव धोता था। जब चेले ऊपर आए तो यीशु ने देखा यहां कोई नौकर नहीं है, वो खुद धोने लग गया था, कि वो एक दास था। उसे देखा यहां कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सर्वेंट बन जाता हूं, मैं धोना शुरू कर देता हूं। व्हाट अ हम्बल एग्जाम्पल इज ही। हमें कितना एक दूसरे के साथ नम्र होना चाहिए ना, कितना हमें एक दूसरे के साथ हम्बली बात करनी चाहिए, कितना हम एक दूसरे के लिए नौकर बने। कभी ये मत सोचो तुम कौन हो। जहां मौका मिलता है ना, हिट योर हम्बलनेस। जहां मौका मिलता है ना, हिट योर हम्बलनेस। लोगों से ऐसे मिलो कि उन्हें जिज्ञासा हो अगले रविवार कि वो तुमसे मिलने आए, खुदा के बाद तुम्हारे लिए आए। ओ कहां है मेरा भाई, कहां है मेरी बहन। पर कभी कभी हम लोग, ओ यहां है, भागो। कभी कभी कुछ लोग को देख के, अरे अरे ये कि भाग 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 गया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, अब देखिए, परमेश्वर उन्हें छोटे रास्ते से ले गया, सॉरी बड़े रास्ते से ले गया। अब जानते हो लाल समुद्र के बाद क्या हुआ? एक जंगल शुरू हुआ। ना उसमें खाना था, ना वहां पानी था, ना वहां पर कुछ था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर उन्हें शॉर्टकट वे से क्यों नहीं ले गया? क्योंकि प्रभु जानता था कि अगर ये शॉर्टकट वे से जाएंगे, लोग आएंगे, इन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जानते हो खुदा ने क्या किया? उन्हें लॉन्ग कट से ले गया, शॉर्ट से नहीं, क्योंकि प्रभु को पता था ये वापस भागेंगे। इसीलिए प्रभु ने लाल समुद्र के बाद लाल समुद्र बंद कर दिया था। He is a very wise God. आप बिलीव करेंगे हुआ क्या? अब परमेश्वर उनको बड़े रास्ते से ले जा रहा था, वहां रास्ता था ही नहीं, खुदा ने रास्ता बनाया था। अब ये लोग चल रहे थे, अचानक इन्होंने क्या देखा? समुंदर है, पीछे से फिरौन, आगे कुआं।